नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में आधुनिक काल के कालजयी रचनाकार, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं प्रेमचंद जी को 8 बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूँगा। अब इसमें पहला बिंदु है नाम। अब देखिए नाम, अब ये नाम के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था। तो उनका बचपन का नाम था धनपत राय। और वो जब शुरुआत में देखिए वो उर्दू में लिखा करते थे, तो उर्दू में लिखते समय वो अपना नाम नवाब राय नाम से लिखते थे। अब ये जो प्रेमचंद जो नाम है, अब इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा कि उनको प्रेमचंद नाम कैसे पड़ा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रेमचंद के 3 नाम हैं। एक तो बचपन का नाम है धनपत राय, जब वो उर्दू में लिखा करते थे तो नवाब राय नाम से लिखा करते थे। फिर बाद में देखिए उनको अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रखना पड़ा। अब ये क्यों रखना पड़ा, इसके बारे में आगे हम विचार करेंगे। तो ये हो गया देखिए उनका पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु है जन्म। अब देखिए इनका जन्म 31 जुलाई 1880 लमही, ये देखिए गांव का नाम है लमही, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी, अब जिसके 3 नाम है, वाराणसी, बनारस, काशी भी कहा जाता है। तो काशी से देखिए लगभग 15-20 किलोमीटर दूर एक लमी नामक गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, 31 जुलाई 1880। और प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, तो तब देखिए लमही गांव, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो तीसरा बिंदु है मृत्यु। अब जन्म के बाद देखिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय मृत्यु के बारे में पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु भी 8 अक्टूबर 1936 में हुई, अर्थात लगभग 56 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। यानी 56 वर्ष बहुत ही कम है, और शायद ये और जीवित रहे होते तो और कुछ हमें प्राप्त हो सकता था, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है। तो इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया देखिए बिंदु नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं बिंदु नंबर 4। अब बिंदु नंबर 4 में अब इनका परिवार आता है। तो अब कभी कभी देखिए परिवार के बारे में पूछा जाता है। और अब इनके माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायबराव श्रीवास्तव। अब देखिए इनके माता का नाम है आनंदी देवी। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमचंद की माँ का नाम क्या था। तो माँ का नाम है आनंदी देवी और पिता का नाम है अजायबराव। अब यहाँ पर देखिए अजायबराव उनका यानी उनके पिता का नाम है। अब प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, ये तो मैंने कहा ही है। लेकिन प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि, अब देखिए रामविलास शर्मा बहुत बड़े आलोचक है हिंदी साहित्य के, और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। तो प्रेमचंद और उनका युग, ये देखिए रामविलास शर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जो पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। क्योंकि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, प्रेमचंद और उनका युग। एक एक शब्द, एक एक वाक्य यानी दिल को छू लेते हैं। तो वो लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे, अर्थात प्रेमचंद जब 7 साल के थे, तभी उनकी माँ का निधन हो गया। देखिए बहुत ही कम, 7 साल माने बहुत कम उम्र होती है, और ऐसे में माँ का चला जाना यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो जब ये 7 साल के हुए तब उनकी माता का देहांत हो गया। और उनकी माता के जब वो 15 साल के हुए तब उनकी शादी कर दी गई। अब देखिए 15 साल की उम्र में शादी है ना, उस ज़माने में देखिए थोड़ा जल्दी शादी कर दिया करते थे, खासकर गाँव में। वैसे तो देखिए पहले बाल विवाह का भी प्रचलन था। तो इनकी 15 वर्ष की उम्र में, यानी बहुत कम उम्र होती है 15 वर्ष, लेकिन वो ज़माने में ऐसा चलता था। तो 15 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई।
और जब ये 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। अर्थात एक के बाद एक बड़े बड़े सदमे इनके जीवन में मिलते गए। लेकिन अब देखिए 7 साल की उम्र में माता की यानी मृत्यु होना, फिर 15 साल की इतनी कम उम्र में शादी होना, फिर वो जब ये यानी उनकी शादी के 1 साल बाद पिता का देहांत हो जाना। लेकिन अब ये तो ठीक था, लेकिन कहा जाता है कि उनकी जो पहली शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। कहा जाता है कि अब बहुत कुछ लिखा गया है उनकी पत्नी के बारे में। अब देखिए ये भी कहा जाता है कि वो थोड़ा काली थी, मोटी थी और झगड़ालू थी, और प्रेमचंद तो कोमल हृदय के इंसान थे और शायद इसीलिए उनकी पटी नहीं। और कहा जाता है कि एक बार देखिए गुस्से में आकर के वो अपने मैके गई और वहाँ जाकर उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक मुझे प्रेमचंद खुद लेने के लिए नहीं आएगा तो मैं वापस नहीं आऊँगी। और प्रेमचंद को लेने के लिए नहीं गए और वो वापस नहीं आई। और उसके बाद 24 की उम्र में जब वो 24वीं उम्र में जब वर्ष में जब वो गए, या बड़े 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने शिवरानी देवी से उनका देखिए विवाह हुआ। कहा जाता है कि शिवरानी देवी एक पढ़ी लिखी महिला थी और अब ये बाल विधवा थी। अब कहा जाता है ना पहले ज़माने में बचपन में शादी कर दी जाती थी। और यहाँ पर देखिए कबीर के बारे में भी कहा जाता है कि कबीर की माँ, उनकी बचपन में शादी हो गई थी, फिर उनके पति की मृत्यु हो गई और बचपन में वह विधवा हो गई। तो इस तरह की घटनाएं या इस तरह की कहानियाँ पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए जब प्रेमचंद 24वें वर्ष के हुए तो उन्होंने शिवरानी देवी से उन्होंने शादी की। और ये शिवरानी देवी पढ़ी लिखी महिला थी लेकिन बाल विधवा थी। शिवरानी देवी से प्रेमचंद को देखिए 3 संतानों की प्राप्ति हुई। उनकी 3 संतानें में पहला नाम है श्रीपत राय, इनका बेटा है। दूसरा है अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव, अर्थात 2 बेटे और 1 बेटी का जन्म हुआ। तो ये इस तरह देखिए ये इनका पारिवारिक परिचय हम प्राप्त कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत बिंदु नंबर 5, देखिए इधर स्लाइड में देखिए बिंदु नंबर 5। तो प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। देखिए इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी फारसी में हुई, क्योंकि तब मुगलों का ज़माना था और उस समय देखिए फारसी को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था और फारसी पढ़ने वालों की शायद नौकरियाँ आदि मिलती थी। तो इन्होंने देखिए प्रेमचंद की जो आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई और 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हो गए। और उसके बाद देखिए 1898, अब देखिए इनका जन्म हुआ था 1880 में, तो लगभग 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने देखिए मैट्रिक की परीक्षा पास की और पास होते ही वहाँ पर देखिए स्थानीय विद्यालय में वो शिक्षक नियुक्त हो गए। अर्थात जैसे ही देखिए उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और वो शिक्षक नियुक्त हो गए। तो उस ज़माने में देखिए पढ़े लिखे बहुत कम थे, आजकल तो देखिए पीएचडी करके भी रोडों पे घूमना पड़ रहा है। खैर नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। आप देखिए केवल वो नौकरी करके नहीं बैठ गए, नौकरी के साथ साथ देखिए उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पर नियुक्त हुए। अब देखिए उन्होंने 1888 में मैट्रिक पास की, फिर वो टीचर बन गए, फिर उन्होंने पढ़ाई जारी की, उन्होंने इंटर किया, उन्होंने फिर डिग्री किया, डिग्री बीए ऑनर्स। वो ज़माने में देखिए डिग्री बीए बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती थी। और जैसे ही देखिए उन्होंने बीए पास किया, बीए पास करने के बाद उनको देखिए शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में देखिए उनकी नियुक्ति हो गई। लेकिन यहाँ पर भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। तो 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए 1921 हमारे भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। और उस समय देखिए महात्मा गांधी पूरे भारत के बुद्धिजीवी और हर यानी गांव तक देखिए उनका नाम हो गया था। और उनके आह्वान के कारण कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, जो पहली महिला थी जो 1921 में उन्होंने भी देखिए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद भी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने देखिए वो इंस्पेक्टर का पद त्याग दिया। तो ये हो गया देखिए उनकी शिक्षा दीक्षा। और हम आगे बढ़ते हैं।
अब उनका साहित्यिक जीवन कैसा रहा, अब उन्होंने साहित्यिक जीवन क्या है उनका, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए हम लोग परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। अब 1901 में देखिए, अब उनका जन्म हुआ 1980 में, और 1901 में यानी लगभग 21 वर्ष की उम्र में देखिए उनका देखिए ये साहित्यिक जीवन का आरंभ हो गया था। आरंभ में वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, और 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली, और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। देखिए ये, अब मैं पहले कहा था ना कि भाई उनका नाम धनपत राय, फिर नवाब राय, फिर प्रेमचंद नाम क्यों पड़ा, तो इसी रचना के कारण। अब देखिए ये तो देश प्रेमी थे, राष्ट्रवादी लेखक थे, और इसीलिए देखिए उन्होंने, अब देखिए अंग्रेजों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, तो उस शोषण के खिलाफ या एक प्रकार के देशभक्ति की भावना से देखिए उन्होंने सोजे वतन नाम से देखिए उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई। और उस कहानियों में देखिए अंग्रेज हमारे साथ क्या क्या अन्य दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो इस तरह की देखिए भावनाएं उनमें थी। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई अगर ऐसे लेखकों को अगर दबाया नहीं गया तो शायद भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी हमारे लिए कठिनाई बन सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि फिर उनकी सारी जो प्रतियां थी उनको जब्त कर ली गई। और प्रेमचंद को, यानी तब नवाब राय से ही चलता था उनका नाम, तो उनको हिदायत दी गई कि भाई आप इस तरह के लेखन मत कीजिए। अब उनको देखिए चेतावनी दी गई, अब उनके ऊपर मुकदमा भी चला और किसी तरह देखिए उनको छोड़ दिया गया। अब वहाँ पे देखिए कहीं किसी स्थान पर देखिए प्रेमचंद भी बोले, जान बची लाखों पाए। अर्थात उसके बाद देखिए उन्होंने लिखना लगभग छोड़ दिया। फिर बाद में उनके एक मित्र थे दया नारायण निगम, उन्होंने देखिए उनको यह नाम दिया प्रेमचंद का। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब नवाब राव नायब से मत लिखिए, लेकिन अब वो नाम को बदल करके लिख सकते हैं। तो प्रेमचंद ने कहा कि भाई आप ही सुझाइए नया नाम। तो कहा जाता है कि दया नारायण निगम ने उनका प्रेमचंद नाम रखा। और बाद में देखिए प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई, और फिर बाद में देखिए वह प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। लेकिन इस बार देखिए वो थोड़ा संभल कर लिखते थे, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं थोड़ा भी कुछ इधर उधर लिख देता हूँ तो फिर देखिए ये जो अंग्रेजों की जो तलवार है फिर लटकने लगेगी। और इस तरह देखिए उनका साहित्यिक जीवन रहा। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ अब अगला बिंदु है रचनाएं के अंतर्गत उन्होंने देखिए उपन्यास, कहानी, नाटक, अनुवाद आदि उन्होंने लेखन किया है। तो इनके जो उपन्यास है लगभग 12-13 उपन्यास है इनके। तो देखिए पहले उर्दू में लिखा करते थे, तो देवस्थान रहस्य, प्रेमा, कृष्णा, रूठी रानी, अब ये सब पहले देखिए उर्दू में लिखे गए, बाद में देखिए इनको हिंदी में अनुवाद किया गया। उसके बाद देखिए सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण, ये सारी बात में देखिए सेवा सदन के बाद देखिए वह हिंदी में ही लिखने लगे। तो इस तरह देखिए ये उनके उपन्यास है। और हम अब कहानी, अभी देखिए लगभग 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी है। और ये जो 300 से ज़्यादा कहानियाँ हैं, कहा जाता है कि मानसरोवर भाग 1 से लेकर भाग 8 तक, इस भाग यानी मानसरोवर भाग 8 1 से लेकर 8 तक के इसमें सारी कहानियाँ संग्रहित की गई है। अर्थात इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। और नाटक, अब नाटक के बारे में भी केवल 3 नाटकों की चर्चा होती है। अब इनके प्रमुख नाटक है संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, ये 3 ही नाटक उन्होंने लिखा, यानी नाटक में उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, जिस तरह के उपन्यास उन्होंने कहानी लिखी। अब उसके बाद देखिए उन्होंने कुछ अनुवाद भी किया। तो ये देखिए टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, जो प्रसिद्ध देखिए अंग्रेजी लेखक थे, अब उनकी कहानियों का देखिए उन्होंने अनुवाद किया। गाल्सवर्दी, रतननाथ सरसार आदि के रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। तो इन्होंने देखिए उपन्यास, कहानी, नाटक के साथ साथ अनुवाद भी इन्होंने किया है। और अंतिम बिंदु है संपादन। अब देखिए इन्होंने देखिए कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया था।
वे उर्दू के पत्रिका जमानामे नवाब राय नाम से लिखते थे। तो ये देखिए उनके संपादन में, अब देखिए हंस और जागरण, और फिर बाद में देखिए सरस्वती प्रेस को भी इन्होंने चलाने की कोशिश की। तो हंस तो देखिए इन्होंने उनका देखिए बहुत ही यानी दिल से जुड़ा हुआ यानी प्रकाशन ये था, क्योंकि हंस के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। और हंस के कारण देखिए कहा जाता है कि उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ, फिर भी वो हंस को चलाते रहे। खैर ये हो गया देखिए उनका संपादन। तो इस तरह देखिए हम 8वां बिंदु भी यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि हमें आगे कहानी पढ़नी है। तो आगे कहानी है, कहानी का नाम है सदगति। तो यहाँ पर देखिए स्लाइड में देखिए, कहानी का नाम है सदगति। और इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम इस कहानी में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि कहानी को एक बार पढ़ करके सुना दूं, फिर उसके बाद में हम लोग इसकी बारे में इसकी समीक्षा करेंगे। तो अगली स्लाइड है, यहाँ पर देखिए मैंने कहानी के पात्र, ताकि विद्यार्थियों को आने आसानी से समझने के लिए यहाँ पर प्रमुख पात्रों का मैंने नाम लिखा है, ताकि कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एक प्रमुख पात्र है दुखी चमार, झुरिया चमारिन, पंडित घासीराम, पंडिताइन, चिकुरी गोंड। अब ये देखिए लगभग 4-5 पात्र है, इस कहानी के प्रमुख पात्र है। तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहो ना, ऐसा न हो कि कहीं चले जाएं। अब देखिए पति पत्नी अपने अपने काम से उनको काम निपटा करके, तो निपटने के बाद देखिए उनकी पत्नी यानी दुखी चमार की पत्नी उनको कहती है कि भाई पंडित बाबा से कह आओ ना, कहीं चले न जाए। दुखी बोलता है, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। तब झुरिया कहती है, कहीं से खटियाने मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी बोलता है, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़ी है कि चाहे उठा ले जाए, जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। तब झुरिया बोलती है, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है, ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूँ। झुरिया ने कहा, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ? तब दुखी बोलता है, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक तो छोड़ते नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुद्दा तू छूना मत। झुरी अब वहाँ पर देखिए गोंड की लड़की को, अब झुरी नाम की झुरी कहती है, गोंड की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो भुर्जीन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे, नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते, मुंह हाथ धोते, 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते,
चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईसोपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन ग्रह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मोटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया। दुखी ने जवाब दिया, दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। तब देखिए घासीराम बोलता है, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। तब दुखी कहता है, नहीं महाराज जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, ये घास कहाँ रख दूं। घासीराम ने कहा, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लिपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लिप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ यह लकड़ी भी चीर देना, खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसोली में रख देना। अब देखिए यहाँ पर वो जो कहता है ना कि आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। अब ये तो बहाना था, क्योंकि उनको देखिए अब इसके इनकी जो गरीबी है या इनकी जो इनके जो यानी कि बेटी की सगाई के बारे में जो तिथि निकालनी है, उसका फ़ायदा उठा करके देखिए वो बहुत सारे काम यहाँ पर देखिए दुखी चमार को सौंप देता है। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लिपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारा ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छिलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी, ब्राह्मणों का पुरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातियों की तरह तंबाकू थोड़ी पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रची की आग मिल जाए तो चीलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है। तो पंडित जी कहते, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताई ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआटे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे, क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है,
कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताई ने कहा, अच्छा इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चलाए, बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़ी ही है, इसी गांव में बूढ़ा हो गया मगर मुझे इतनी अकल भी न आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आंख फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसके मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मार जाते हैं, ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले। घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज़ आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएगी। तब पंडित बोलते हैं, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर, तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ठा ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताई ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े गांठ न फटेगी, नाक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। तब गोंड ने कहा, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते, जाके मांगते क्यों नहीं। तब दुखी बोलता है, कैसी बात करते हो चिखुरी। अब देखिए इस गोंड का नाम है चिखुरी। कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। तब गोंड कहता है, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया, जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, देखिए इसमें देखिए थोड़ी सी यानी थोड़ी सी देखिए इनमें सजगता आई हुई है। यानी गोंड जिस तरह देखिए दुखी चमार की तरह नहीं है, तो थोड़ी सी देखिए इसमें भी आधुनिकता कहिए या फिर थोड़ी सी देखिए इसमें यानी दुनिया को देखने की समझ आ गई है। फिर दुखी बोलते, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती, मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झोवे को उठाता कौन, अकेले भरा हुआ झोवा उसे न उठ सकता था।
इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी जौआ सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। अर्थात ये जो ब्राह्मण लोग हैं, अब उनकी जो कमजोरी है, वो उस कमजोर कमजोर नस को दबाता है। बोलता है, भाई अगर तू लकड़ी नहीं फाड़ेगा तो फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। यानी इस तरह देखिए ये लोग, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग गरीबों को देखिए, गरीबों का शोषण करते हैं। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी तो संसार में इतना मान है। साहित्य ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके, और मार कसके, मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कसके। खड़ा सोचने, क्या लगता है? हाँ, बस फटाई चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाबा बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहास होकर भागे और पंडिताइन से बोली, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? तब पंडित बोलते, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोने में कैला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधरी से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? अर्थात ये लोगों को देखिए पानी पीने की चिंता है, लेकिन एक इंसान की मृत्यु हो गई है, उस पर देखिए इन लोगों की कोई संवेदनाएं नहीं दिखाई देती। इधर गोंड ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न आया। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पिटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा,
इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मगर मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब यहाँ आ पहुंची। तब पंडिताइन कहती, चमार का रोना मनहूस है। तब पंडित बोलता है, हाँ बहुत मनहूस। तब पंडिताइन बोलते, अभी से दुर्गंध उठने लगी। तब पंडित बोलता है, चमार था ससुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को? पंडिताइन बोलते, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। तब पंडित बोलते, भ्रष्ट है सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधल का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। और इस तरह देखिए कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो इस कहानी, अब ये जो सदगति मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है, इसको सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहा जाता है। तो इस कहानी में उन्होंने एक ब्राह्मण घासीराम द्वारा एक चमार दुखी पर धर्म के नाम पर किए गए अत्याचार को दिखाया है। प्रेमचंद जी यही साबित करना चाह रहे हैं कि इस दुखी चमार का शोषण ब्राह्मण कर रहा है और इसे अपना शोषण का पता तक नहीं है। इसमें वर्ग चेतना का अभाव है। लेकिन उसी गांव का गोंड, जिसको देखिए चिखुरी गोंड, जिसमें थोड़ी वर्ग चेतना है, वो इसकी लकड़ी फाड़ने में भी मदद करता है और इसके मर जाने पर गांव के लोगों को दुखी चमार के लाश को ब्राह्मण के दरवाजे से नहीं उठाने की अपील करता है। वो पुलिस से इनकी मृत्यु की जांच करवाने के लिए गांव वालों को तैयार करता है। तो देखिए यहाँ पर चिखुरी गोंड में देखिए थोड़ी सी वर्ग चेतना है, लेकिन दुखी चमार में देखिए कुछ नहीं है। और ये देखिए दुखी चमार देखिए इसी तरह देखिए अपना शोषण करवाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इस कहानी के बारे में मैं कुछ दो बातें और कहना चाहूँगा। तो इस कहानी के बारे में कुछ आलोचक सवाल भी उठाते हैं कि ऐसे ब्राह्मण है कहाँ। अर्थात इस कहानी में जो घासीराम का जो चरित्र दिखाया गया है, उसमें ये दिखाया गया कि उसमें कहीं थोड़ी भी मानवीयता नहीं है। तो सब प्रश्न उठता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसा दुष्ट ब्राह्मण नहीं देखा जो गरीब को बेगार करा के जान ले ले। देश में दलितों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन ब्राह्मणों को इतना अमानवीय प्रस्तुत करना शायद उस समय के वामपंथ का प्रभाव रहा हो। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि इस कहानी के माध्यम से दलितों को हिंदुओं से अलग करने की साजिश भी मानते हैं। जैसे देखिए पंडिताइन गुस्से में कहती है, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाया घर में चला आए, हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई। ये पंडिताइन के मुख से प्रेमचंद बोल रहे हैं। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि प्रेमचंद हिंदुओं और दलितों को अलग बता रहे हैं। खैर जो भी हो, ये एक प्रेमचंद की देखिए बहुत ही यानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।